बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का जूस नंबर 4 है हमारे पास। इसमें हमने क्या करना है, हमने लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सोल्व करना है और उसके बाद ग्राफ बनाना है। तो उसको करते हैं सोल्व। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है उसमें हमने इसको सैचुरेटेड फॉर्म में लिखना होता है। सैचुरेटेड फॉर्म में लिखने के बाद हम इसको इसके अंदर x0 या जो y0 है वो पुट करते हैं। तो सबसे पहले हमने x0 पुट किया इस इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास तो ये है हमारे पास 4 और x की जगह 0 पुट कर देंगे और माइनस है 3y इक्वल है 12 के। ये टर्म 0 हो जाएगी, -3y इक्वल आ जाएगा 12 के। हमें चाहिए y की वैल्यू, -3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा मेरे पास 3 4 12 हो जाएगा, 4 आ जाएगा। y के साथ माइनस है, पास माइनस का 4। ठीक है, इसके लिए जो मेरे पास पॉइंट्स बने x0 और जो y है वो -4। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसी इक्वेशन के अंदर y पुट करते हैं 0 और उसको सोल्व करते हैं। 4x आ जाएगा, -3y की जगह 0 पुट करें तो आ जाएगा 12। ये टर्म 0 हो जाएगी, 4 ऑफ x आ जाएगा मेरे पास 12। हमें x की वैल्यू चाहिए, 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू मेरे पास निकल आएगी 4 3 12। ठीक है, ये कैंसिल होने के बाद अब जो मेरे पास पॉइंट निकले हैं वो है x की वैल्यू 3 है और y क्या है 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने टेस्ट करना है। हमने इनइक्वालिटीज़ को लेना है और उसका टेस्ट करना है। टेस्ट करने के लिए x की वैल्यू भी 0 पुट करते हैं और जो y है उसकी वैल्यू भी 0 पुट करते हैं। ये लेस दैन इक्वल है 12 के। ये पूरी टर्म्स हमारे पास 0 हो जाएंगी। ये लेस दैन इक्वल है 12 के। तो क्या जो 0 है वो छोटा है 12 से? हाँ जी, तो ये बात हमारी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो अब जो इसका ग्राफ बनेगा हम उसको शेड करेंगे, तो शेडेड एरिया किसकी तरफ आएगा, ओरिजिन की तरफ। जो इक्वेशन 2 है हमारे पास वो है x बड़ा है और -3/3। ठीक है, अब इसका जो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये मज़ीद सोल्व नहीं हो रहा। x की वैल्यू जो है वो हमारे पास पहले ही मौजूद है कि x की वैल्यू हमारे पास है -3/2। ठीक है, अगर उसको सेटेड फॉर्म में लिखें तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अगर आपके पास सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है ना और उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो उसका जो हमारे पास ग्राफ बनता है वो या तो इस तरह से वर्टिकल बनता है या इस तरह से हॉरिजॉन्टल बनता है। ठीक है, अब हम इसका भी टेस्ट कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो x वेरिएबल है इसकी जगह हमने 0 पुट किया तो ये क्या निकला है, क्या अब ये कह रहा है कि जो 0 है वो बड़ा होता है -3/2 से। तो क्या ये बात ठीक है? हाँ जी, क्योंकि 0 के बाद जो हमारे पास शुरू होते हैं नंबर वो क्या होते हैं, माइनस में, -1 -2 -3। तो जो -3/2 है वो क्या है, वो छोटा है 0 से। तो ये बात ठीक है। ओके जी, अब हम ग्राफ को ड्रा करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है ये हमारा x एक्सिस होता है, ये माइनस का x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है और ये माइनस का y एक्सिस होता है। जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास पॉइंट थे वो है 0 -4। पहले इसको ड्रा करते हैं। 0 तो ओरिजिन पे आ जाएगा, -4 y का है तो वो कहाँ आएगा, वो इस पॉइंट पे आएगा। नेक्स्ट है x का हमारे पास 3 है, +3, और जो y है वो 0 है यानी कि ओरिजिन पे। ठीक है, तो अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं। ये जो फर्स्ट लाइन थी उसका हमने जो है वो एक लाइन ड्रा कर ली है। अब इसका जो आंसर आया था वो हमारे पास आया था ट्रू, यानी कि अब जो इसका एरिया शेडेड होगा ना वो इस तरह से होगा ऊपर की तरफ, ओरिजिन की तरफ। सेकंड लाइन को ड्रा करते हैं। उसके हमारे पास पॉइंट्स क्या हैं, x है -3/2 के। अब जो फ्रिक्शन वाली हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं तो उसको सोल्व कैसे करते हैं। ये 3 है, इसको अंदर रखेंगे और 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे। 2 1 2 हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 आ जाएगा बाकी। तो 1 कंप्लीट 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो पॉइंट बनेगा वो 1 के आगे, ठीक है, 1 और 2 के दरमियान बनेगा। तो अब 1 का जो 1 से आगे जो 1 और 2 के दरमियान जो फासला है उसके हम कितने पार्ट करेंगे, उसके हम 2 पार्ट्स करेंगे और फर्स्ट पोजीशन पे हमारा जो है वो पॉइंट होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं क्लोज़ करती हूँ। ठीक है, ऐसे करके तो हमारे पास क्या है, 1 और 2 के दरमियान 1 कंप्लीट है। ठीक है, तो इसके मैंने कितने पार्ट करने हैं, 2 पार्ट करने हैं। तो ये इस तरह से 2 पार्ट्स हो जाएंगे, फर्स्ट ये वाला और सेकंड ये वाला। ठीक है, और फर्स्ट पोजीशन है यानी कि इसी पे मेरा जो है वो पॉइंट आ जाएगा, इसी पे मैंने लाइन ड्रा करनी है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने उसी पॉइंट के ऊपर एक लाइन ड्रा कर दी है। ठीक है, अब इसका जो आंसर था वो भी हमारे पास ट्रू था। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ट्रू है तो ये ओरिजिन की तरफ जाएगा।
ठीक है। अब इसका कितना पार्ट जो हमारे पास जो है वो शेडेड आ रहा है, वो जहाँ पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं ना यहाँ पे, तो ये सारा हम इसको क्या करेंगे, शेडेड करेंगे। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट। ठीक हो गया, तो ये एरिया हमारा शेडेड आ जाएगा। होप सो आपको समझ आई होगी। 2 इक्वेशंस दी गई हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इस वाली को। इसको सबसे पहले एसोसिएटेड फॉर्म में लिखें। एसोसिएटेड फॉर्म में लिखने के बाद हम पुट करेंगे x इक्वल टू 0। तो x की जगह हमारे पास 0 आ जाएगा, प्लस 7y है और इधर है 21। ये टर्म 0 हो जाएगी, इधर आ जाएगा 7y और इधर आ जाएगा 21। हमें चाहिए y की वैल्यू, तो 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और जो y की वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगी 7 3 21 यानी कि 3। इसके लिए जो हमारे पास पॉइंट्स बने वो क्या बने, 0 और 3। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके अंदर y पुट करते हैं 0। y इक्वल टू 0 पुट किया तो 3 ऑफ x आ जाएगा, प्लस 7 y की जगह 0 आ जाएगा और इक्वल है 21 के। ये टर्म 0 हो जाएगी, 3 ऑफ x आ जाएगा 21 के इक्वल। हमें x की वैल्यू चाहिए, x इधर पड़ा रहेगा और जो 3 है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 3 7 21 होता है, तो x की जो मेरे पास वैल्यू आई वो 7 आई। इस तरह से जो मेरे पास इसका पेयर बना हुआ है 7 और 0। ठीक है, अब इस इनइक्वालिटीज़ के अंदर हम x भी 0 पुट करते हैं और जो y है वो भी 0 पुट करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास बड़ा है 21 के, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और ये बड़ी है 21 से। अब कह रहा है 0 जो है वो बड़ा है 21 से, तो ये बात तो गलत है। ठीक है, तो हम इसको कह देंगे ये फॉल्स है। ठीक है, तो अब इसका जो शेडेड एरिया होगा वो ओरिजिन से दूसरी तरफ होगा। जो इक्वेशन नंबर 2 दी है वो है हमारे पास y लेस देन है 4 से। ठीक है, तो यानी कि अगर इसको एसोसिएटेड फॉर्म में लिखें तो y आ जाएगा इक्वल टू 4 के। अगर आप हम इसका टेस्ट करें इस इनक्वालिटी को चेक करने के लिए, तो y को 0 पुट करेंगे और ये लेस देन हो जाएगा 4 के। तो इसका क्या मतलब है, कह रहा है 0 जो है वो छोटा है 4 से, तो ये बात ट्रू है। ठीक है, तो अब जो इसका शेडेड एरिया होगा ना वो ओरिजिन की तरफ होगा। ओके जी, अब इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं। मैंने x और y एक्सिस बना लिए हैं, उनके ऊपर पॉइंट्स पे। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 थी उसके हमारे पास जो पॉइंट्स आए थे वो आए थे 0 3 और 7 0। तो इसको इन पॉइंट्स को हम देखते हैं कि ये कहाँ पे आ रहे हैं। पहला है 0 x का, यानी पे वो ओरिजिन पे आ जाएगा। दूसरा है y 3 का, y पॉजिटिव है। ठीक है, तो वो इधर आ जाएगा इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, फिर है x 7 पॉजिटिव का, तो x 7 इधर आ जाएगा और y है 0, वो इधर आ जाएगा ओरिजिन पे। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को हम एक लाइन के थ्रू ज्वाइन करवाते हैं। ठीक है, ये मैंने एक लाइन ड्रा कर ली है जो कि इन पॉइंट्स को कट करती हुई जा रही है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और उसके जो पॉइंट्स आए थे वो सिर्फ ये आया था कि y इक्वल है 4 के। इसका अगर पॉइंट ड्रा करें तो y है 4 यानी कि y पॉजिटिव है, तो ये आएगा इस साइड पे। ठीक है, इसकी लाइन क्या होगी, इसकी लाइन जो हम ड्रा करेंगे ना वो x एक्सिस के पैरेलल होगी, यानी कि ये x एक्सिस पड़ा ना, तो इस तरह से ये पैरेलल होगी इसके। ठीक है, तो इसकी लाइन हम ड्रा करते हैं। ठीक है, ये मैंने एक सेकंड लाइन ड्रा कर ली है, आपको नज़र आ रही होगी, जो 4 को कट करती हुई जा रही है। अब हमने क्या करना है, शेडेड एरिया बनाना है। तो जो इस इक्वेशन का शेडेड एरिया आया था वो क्या आया था मेरे पास, जो मैंने इसका टेस्ट किया था तो वो आया था फॉल्स। ठीक है, यानी कि ये क्या होगा, ये ओरिजिन से दूसरी तरफ जो है इसका हम शेड करेंगे। जो सेकंड इक्वेशन थी यानी कि ये वाली, इसका जो हमारे पास टेस्ट के बाद आंसर आया था वो ट्रू आया था, यानी कि ये ओरिजिन की तरफ होगा, तो ये ओरिजिन की तरफ इसका ये है। ठीक है, और अगर इसी तरह इस साइड पे आए तो ये वाला शेडेड एरिया होगा। ठीक है, लेकिन अब ये जो दोनों लाइनें हैं ये किस पॉइंट पे आगे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो इस तरह से ऐसे। ठीक है, तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है ना, वहाँ से हमने आगे की तरफ जो सारा एरिया कॉमन एरिया ना, वो हमने जो है वो शेड कर देना होता है इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये जो एरिया है ना ये शेड नहीं होगा, हमारा जो एरिया शेड होगा वो सिर्फ यही वाला होगा, क्योंकि यही कॉमन आ रहा है। इसका आंसर हमारे पास फॉल्स आया था तो ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, इसका हमारा ट्रू आया था तो ये एरिया शेडेड नीचे की तरफ हो गया। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट्स आके इंटरसेक्ट हो रहे थे, तो यहाँ से हमने बस कर दी। ठीक है, होप सो आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर इसके अलावा भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मैं आपको ये जो ग्राफ वाला ना ये अलग से समझा दूँगी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। उसमें है 5x + 7y
लेस देन है 35 से। पहले इसको सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में लिखते हैं। सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में लिखने के बाद इसमें हम सबसे पहले x इक्वल टू 0 पुट करते हैं। जब 0 पुट किया तो ये इस तरह से हो जाएगा प्लस 7y इक्वल है 35 के। ये टर्म 0 हो जाएगी, 7y आ जाएगा 35 के इक्वल। हमें क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। y इधर ही रहेगा, ये 35 भी उधर रहेगा, लेकिन जो 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 7 5 35 होता है, तो y की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास 5 आएगी। तो जो इसके पॉइंट्स होंगे ना, वो x 0 है और जो y है वो 5 है। ठीक है, नेक्स्ट इसी सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म के अंदर हम y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो ये 5 ऑफ x वैसे आ जाएगा प्लस 7y की जगह 0 आ जाएगा, और ये 35 का 5। ये टर्म 0 हो जाएगी, तो 5x इक्वल आ जाएगा 35 के। x इधर ही पड़ा रहेगा, ये 35 भी उधर रहेगा, और ये जो 5 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। तो x की वैल्यू जो मेरे पास अब आई 5 7 35 होता है, तो इधर आ जाएगी 7। इसका जो पेयर बनाएगा वो बनेगा कि x जो है वो 7 है और जो y है वो 0 है। साथ ही में हम इस जो इनइक्वालिटी है उसका टेस्ट भी कर लेंगे। टेस्ट करने के लिए हम दोनों वेरिएबल्स के अंदर 0 पुट करते हैं। ठीक है, ये लेस देन हो जाएगा 35 के, तो ये टर्म 0 हो जाएंगी, तो 0 लेस देन है 35 से। क्या ये बात ठीक है कि 0 छोटा होता है 35 से? जी हाँ, ये बात ट्रू है। ठीक है, तो जो शेडेड एरिया होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा। अब यही मेथड हम सेकंड क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में लिखा, उसके बाद हमने क्या करना है, x जो है वो 0 पुट करना है। ये 0 हो जाएगा -2y वैसे का वैसे, और ये 2 -2y इक्वल हो जाएगा 2 के। -2 जो है ये y की वैल्यू हमें चाहिए, तो 2 जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये माइनस की अलामत अभी वहीं पे है, 2 से डिवाइड हुआ तो 1 आ गया। ठीक है, इधर है माइनस का y, तो ये y है, माइनस पड़ा है उधर चला गया, तो ये हो जाएगा -1। इसके लिए जो हमारे पॉइंट्स बने वो क्या बने, x 0 है और जो y है वो -1 है। इसी सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म के अंदर अब हमने y इक्वल 0 पुट करना है, तो ये x -2y की जगह 0 आ जाएगा, और ये 2 x जो है वो इक्वल आ जाएगा 2 के। ठीक है, ये टर्म 0 हो जाएगी। अब इसके लिए जो हमारे पास पेयर्स बने वो 2 है और 0 है। ठीक है, अब इस इनइक्वालिटी का हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए x वेरिएबल और y वेरिएबल को 0 के इक्वल रखा, -2 है, y की जगह भी 0 पुट किया, ये लेस देन है 2 के। ये टर्म 0 हो जाएंगी और ये आ जाएगा 2 के। अब इसमें कह रहा है जो 0 है वो लेस देन है 2 से। क्या ये बात ठीक है? हाँ, ये बात ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रू। अब इसका जो शेडेड एरिया होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ओके जी, जो क्वेश्चन नंबर 1 थी उसके जो हमारे पास पॉइंट्स आए थे वो ये वाले आए हैं। ठीक है, जो पहला नंबर होता है वो x है, जो दूसरा है वो y का है। सिमिलरली इसके अंदर भी ये x है और ये y है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, x का पॉइंट ड्रा करते हैं, वो जो कहाँ पे है, ओरिजिन पे आ रहा है। y क्या आ रहा है, 5, पॉजिटिव का 5, तो y इधर आ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे नेक्स्ट वाला पॉइंट सॉल्व करें तो x की जो पोजीशन है वो 7 है, यानी कि पॉजिटिव का 7 इधर आ जाएगा, और जो y है वो 0 है, यानी कि अगेन ओरिजिन पे। अब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हम एक लाइन ड्रा करते हैं। ये हमने एक लाइन ड्रा कर ली है जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 वाली। वो क्या थी हमारे पास, जो कि थी हमारे पास 5x + 7y लेस देन है 35 के। ठीक है, इसी तरह अब हम सेकंड वाले पॉइंट्स को भी ड्रा करते हैं। सेकंड वाले इक्वेशंस के जो हमारे पास पॉइंट आए थे वो हैं 2 0 और 0 -1। 2 पॉजिटिव है, यानी कि x का वो इधर आ जाएगा इस पॉइंट पे, और y 0 यानी कि ओरिजिन पे। फिर x 0 है यानी कि ओरिजिन पे, और -y हमारा है कहाँ पे, माइनस वाला यहाँ पे 1, -1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इन दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन करवाते हैं। ये मैंने सेकंड लाइन भी ड्रा कर ली है। ठीक है, ये वाली। अब क्या करना है, अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसको शेड करना है। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, यानी कि ये वाली लाइन, ये भी हमारी थी ओरिजिन की तरफ, यानी कि ट्रू आंसर आया तो ओरिजिन की तरफ जाएगी इस तरह से। ठीक है, और जो सेकंड इक्वेशन है उसका जो टेस्ट आया था वो भी ट्रू आया था, यानी कि ये भी अब कहाँ जाएगी, ये भी ओरिजिन की तरफ जाएगी। ठीक है, तो अब ये भी इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है,
वैसे तो ये सारा एरिया होना चाहिए था ऐसे करके, लेकिन मैच कौन सा हो रहा है, कॉमन कौन सा हो रहा है, ये देखें, ये भी इस तरह से ऊपर की तरफ जाएगी तो इससे टकरा जाएगी ऐसे करके, ठीक है। और ये नीचे की तरफ आएगी तो यहाँ इसके साथ मिल जाएगी। तो जो कॉमन एरिया आ रहा है ना हमारा, वो यही आ रहा है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 का ग्राफ बन चुका है। और इसी के साथ जो हमारी एक्सरसाइज 5.1 उसके जो सारे क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो ज़्यादा लेंथी था सिर्फ ग्राफ के मामले में, तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे, ग्राफ है वो आपने बड़े गौर से एहतियात के साथ बनाना है, ठीक है। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक लाजमी क्या करें, इससे करेज मिलती है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।